بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آइए आज हम सल्लु कमा रअयतुमूनी उस्सल्ली की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका जानते हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। तो नमाज का तरीका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका सहाबा कराम ने मुकम्मल वजाहत और सराहत के साथ नोट फरमाया है और वो सारी चीज़ें अहादीस में, सही अहादीस में दर्ज हैं। उन अहादीस की रोशनी में हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का क्या तरीका था। तो नमाज का आगाज़ सबसे पहले उसके लिए नियत की जाएगी कि हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, और उसके लिए दिल का इरादा ही काफ़ी है, बल्कि यही असल नियत है। ज़बान से अल्फाज अदा नहीं किए जाएंगे। और क़िबला रुख होकर खड़े हो जाना ये दूसरा काम होगा। और ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि नमाज की शराइत में से हैं, जिनके बगैर नमाज दुरुस्त नहीं होगी, नमाज बातिल होगी। तो क़िबले की तरफ रुख करके खड़े होना है। अगर कोई शख्स खड़े होने से कासिर है, कोई उम्र रसीदा शख्स है, या फिर कोई ऐसा शख्स है जिसको बीमारी लाहक हो, किसी को कोई ऐसा उज़्र है कि जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर शरीयत ने उसको रुख्सत दी है कि वो बैठ कर नमाज पढ़े। अगर बैठने की भी ताकत नहीं तो फिर लेट कर पढ़े, लेकिन नमाज उसको अदा करना ज़रूरी है। उसके बाद नमाज के आगाज़ में इस बात का भी ख्याल रखना है कि दोनों पैरों के दरमियान कंधों के बराबर फासला और जमात की सूरत में सफ़बंदी का एहतमाम करें। यानी हम जब इंफरादी तौर पर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं घर में, तो हमारे दोनों पैरों के दरमियान उतना फासला, उतना डिस्टेंस होना चाहिए जितना हमारे कंधों के दरमियान है। ठीक है, ना ही दोनों पैरों को आपस में मिला दे और ना ही ज़्यादा फैलाकर खड़े रहें। और अगर जमात से नमाज पढ़ी जा रही है, सफ़बंदी का एहतमाम वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करने से पहले सफ़बंदी के लिए बहुत ताकीद किया करते थे। पैर से पैर, कंधे से कंधा मिलाकर पहनना ज़रूरी है। उसके बाद इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि सर झुका हो और निगाहें सजदे की जगह पर जमी हो। नमाजी का सर झुका होना चाहिए और उसकी निगाहें सजदागाह जहाँ पर सजदा करते हैं उस जगह पर होनी चाहिए। एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखने से सख्ती से मना किया नमाज की हालत में, और साथ में कहा कि करीब है कि उनकी निगाहें उचक ली जाए। यानी जो लोग सर झुका कर नहीं रखते थे नमाज के दौरान, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की वईद बयान फरमाई है। तो इसीलिए नमाज के दौरान हमारा सर बिल्कुल झुका हो और निगाहें सजदेगाह की तरफ हो, सजदा करने की जगह पर हो। हाँ, मुकम्मल नमाज में से एक ऐसी हालत है जिस पर हमारी नजरें सजदे की जगह से हटकर उस तरफ जाती हैं, तो वो है तशहुद। तशहुद में हम जब रफ़ा सबाबा यानी उंगली को हरकत देते हैं, उंगली को हिलाते हैं, तो उस वक्त हमारी निगाहें उस उंगली पर होनी चाहिए। इसको हम आगे जानते हैं इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहें। तकबीर तहरीमा का मतलब होता है ऐसी तकबीर जिसके बाद दुनिया का हर काम, खाना पीना, बात करना, इधर उधर देखना, हंसना, सब कुछ हराम हो गया। इसके साथ हमारी नमाज का आगाज हो गया, जो सलाम तक जारी रहेगा। जब तक हम सलाम नहीं फेरेंगे हमारे लिए दुनिया के सारे उमूर हराम हैं। तो अल्लाह अकबर कहने के बाद देखिए, अल्लाह अकबर कहते हुए क्या करना है, तकबीर तहरीमा कहते हुए दोनों हाथ कंधों के बराबर या कानों के बराबर ले जाएं। ठीक है, हम अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो हमारे दोनों हाथ यानी रफुल यदैन करेंगे। तो कैसे कि दोनों हाथ या तो कंधों के बराबर ले जाए या फिर कानों के लौ के बराबर, लौ तक। ठीक है, कानों के बराबर यानी कानों के लौ तक इतना ले जाए, लेकिन कानों को टच करना ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है। दोनों तरीके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, चाहे तो कंधों के बराबर हाथ उठाए या फिर कानों के बराबर यानी कानों की लो तक। ठीक है, ये दोनों तरीकों पर से जिस पर चाहे हम अमल कर सकते हैं। उसके बाद की तकबीर के वक्त हाथों की उंगलियां बाहम ना मिली हो, ना ज्यादा फासला हो। यानी जब हम तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठा रहे हैं, तो उस वक्त हाथों को कहाँ तक उठाना है ये हमने पढ़ लिया। और जो हाथ उठाते वक्त हाथों की उंगलियां होंगी वो ना आपस में बहुत ज्यादा चिपकी हुई हो और ना ही बहुत ज्यादा फैली हुई हो, बल्कि नॉर्मल तरीके पर उंगलियों को खुली रखेंगे। उसके बाद देखिए, हाथ बांधना है तो हाथ बांधने का क्या तरीका होगा, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखकर सीने पर इस तरह रखना चाहिए कि दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट, जोड़ और कलाई पर आ जाए। देखिए, ये तरीका होगा कि हम हाथ सीने पर बांधेंगे, चाहे मर्द हो कि औरत, हाथ तो सीने पर बांधना है। वो कैसे कि दाएं हाथ को, राइट हैंड को लेफ्ट पर रखेंगे। लेफ्ट हैंड के कहाँ पर,
लेफ्ट हैंड का जो है हथेली की पुष्ट, इस पर दाएं हाथ का कुछ हिस्सा आ जाए, और जोड़ यानी जो हमारे कलाई और हाथ और हथेली के दरमियान जो जोड़ होता है उस पर, और फिर उसके बाद कलाई जहां पर हम चूड़ियां और घड़ी पहनते हैं वहां तक, ठीक है। तो हमारा दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट, जोड़ और कलाई पर आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके को अपनाने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ बांधने की जो अहादीस वारिद हैं, जो अहादीस साबित है, उन तमाम अहादीस पर अमल हो जाएगा। अहादीस के हवाले और लिंक्स दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकती हैं। उसके बाद देखिए दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ेंगे हाथ बांधने के बाद, यानी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, या फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा, जो दुआ आप पढ़ना चाहे, जो आपको याद हो आप दुआ पढ़ेंगी। फिर उसके बाद तआवुज़ पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। फिर तस्मिया के साथ यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, ठीक है। सूरतुल फातिहा हर नमाज के लिए, हर शख्स के लिए जरूरी है, चाहे वो फर्ज नमाज हो, नफिल हो, नमाज इस्तिस्का हो जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है, नमाज जनाजा हो, नमाज ईदैन हो, जो भी नमाज है, इमाम यानी नमाज पढ़ाने वाला, मुख्तदी, हर किसी के लिए, या इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं, सब के लिए सूरतुल फातिहा पढ़ना जरूरी है, उसके बगैर नमाज नहीं होती, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा है कि जो सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं हुई। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर जो 12 है उसमें बताया जा रहा है कि नमाज फज्र, मगरिब और इशा में जमात के साथ नमाज पढ़ते हुए इमाम की आमीन के साथ बुलंद आवाज से आमीन कहें, यानी कि सूरतुल फातिहा के इख्तिताम पर आमीन कहना है, ठीक है। चाहे हम वो अकेले में नमाज पढ़ रहे हो या फिर जमात से पढ़ रहे हो, दोनों सूरतों में आमीन तो कहना ही है। लेकिन अगर वो नमाज जमात वाली हो, और जमात वाली में से भी वो नमाज हो जिनमें खिरत जाती है, जैसे नमाज फज्र है, मगरिब है, इशा है, इसमें खिरत बुलंद आवाज से की जाती है। बाकी ज़ोहर और असर इसमें खिरत आहिस्ता की जाती है, जिसको सिर्री नमाज़ें बोलते हैं। जिसमें बुलंद आवाज से खिरत की जाती है उन्हें जहरी नमाज़ें कहते हैं। तो जहरी नमाज है, और अगर हम जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद हो या फिर कहीं पर ख़वातीन जमा हो, वहाँ पर जमात बनाकर पढ़ रहे हैं, मदारिस वगैरह में उमूमन ऐसे होता है, घरों में होता है जहाँ पर तादाद ज़्यादा हो, सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं जमात बनाकर। तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ाने वाले जो है आमीन कहेंगे, इमाम जब आमीन कहेंगे बुलंद आवाज से, तो पीछे सारे मुख्तदी भी उनके साथ बुलंद आवाज से आमीन कहेंगे, ठीक है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है। सहाबा कराम का इस पर अमल था कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आमीन बुलंद आवाज से कहते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर बशारत भी सुनाई है कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, सूरतुल फातिहा से फारिग होने के बाद हमें क्या करना है? फातिहा के बाद कुरान मजीद की कोई और सूरत मुकम्मल या चंद आयात भी तिलावत करें, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी को जब नमाज सिखाई तो आपने यही कहा था कि जो तुम्हारे लिए कुरान में से आसान हो उसे तिलावत करना सूरतुल फातिहा के बाद, ठीक है। तो इसमें अगर हम कुरान की कोई सूरत शुरू से पढ़ रहे हैं तो ये भी ठीक है, या फिर उसका शुरू से आखिर तक मतलब कोई मुकम्मल सूरत पढ़ रहा है तो ये भी ठीक, या फिर कुरान की किसी सूरत का इब्तिदाई हिस्सा यानी सूरतुल बकरा की इब्तिदाई आयत पढ़ ली, या फिर सूरतुल बकरा की दरमियानी आयत पढ़ ली, या फिर आखिरी आयत। बहरहाल कुरान की किसी सूरत का कुछ हिस्सा ये भी हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ख्याल ये रखना है कि अगर हम किसी सूरत के शुरू से खिरत कर रहे हैं, खिरत का आगाज कर रहे हैं, जैसे हम सूरतुल नास पढ़ रहे हैं, सूरत तारिक, सूरतुल आला, ये शुरू से अगर हम पढ़ रहे हैं तो सूरतुल फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह कहकर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के जो है सूरत का आगाज करेंगे। लेकिन अगर हम किसी सूरत के दरमियान से पढ़ रहे हैं, जैसे हमने सूरतुल बकरा की आखिरी आयत पढ़ ली, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरी सूरत है उसके बीच से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह बोलने की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह सूरत के शुरू में बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह सूरतुल फातिहा से पहले भी हम जब तस्मिया पढ़ते हैं तआवुज़ के बाद, और फिर सूरतुल फातिहा के बाद कोई सूरत इब्तिदाई से पढ़ी जा रही है तो उस वक्त भी हम बिस्मिल्लाह बोलते हैं। तो ये दोनों तस्मिया, ये दोनों बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अगर जहरी नमाज है तो इन तस्मिया को जो है हम बुलंद आवाज से नहीं बोलेंगे बल्कि आहिस्ता बोलेंगे, ठीक है। इमाम के लिए ये चीज है, अगर हमें भी कभी जमात से नमाज पढ़ने का, पढ़ाने का मौका मिले तो इस बात का ख्याल रखना है कि अगर वो जहरी नमाज है तो उसमें बिस्मिल्लाह आहिस्ता बोलना है।
और उसके अलावा कह रहे हैं कि अगर जहरी नमाज इमाम की इब्तिदा में पढ़ रहे हो तो फिर फातिहा के अलावा कोई सूरत तिलावत ना करे, बस इमाम की क़िरात सुने। अगर हम जहरी नमाज में हैं और इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं, हम पीछे हैं, तो सूरत फातिहा तो उनके साथ पढ़ेंगे, उसके बाद वो कोई दूसरी सूरत पढ़ रहे हैं तो हम उस सूरत को बस सुनेंगे, हम साथ में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम।